आज मैं आपको 3 बिजनेस ऐसा बता रहा हूं जो कभी बंद नहीं होगा। गांव में, शहर में, कोई भी मौसम चल रहा हो, ये चलेगा ही चलेगा। और आप इससे महीने का 50,000 रुपया कमाएंगे। 10,000 रुपये से स्टार्ट होगा और आप 50,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। एक ऐसा बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ जो कभी बंद नहीं होगा। ठीक है। तो यदि आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत तकलीफ है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, अगर वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, तो आपको बिजनेस कर लेना चाहिए। अपना खुद का व्यापार होता है तो मज़ा ही कुछ होता है, मज़ा ही अलग होता है। ठीक है। तो ऐसा ही मैं बिजनेस आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ समझना होता है कि क्या करें, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी पहले से सारे कुछ हो रहा है, सारा काम लोग कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि मैं क्या करूँ, है ना। कम पूंजी है, ज़्यादा पूंजी भी नहीं है, और कम बजट में कैसे क्या कमाऊँ, ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैंने कुछ कागज़ पे भी लिख रखा है, ताकि इतनी बातें आपको समझाना है तो याद तो रहना चाहिए। ठीक है। तो चलिए वीडियोज़ को शुरू करते हैं। वीडियोज़ पे नए हैं, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक अवश्य कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, खाना, ठीक है, खाना, पीना और पहनना, ये 3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला है खाना, दूसरा है पीना और तीसरा है पहनना। इसका डिमांड कभी खत्म नहीं होगा। खाना, पीना और पहनना। इंसान जब तक है तब तक खाएगा, पिएगा और पहनेगा। बाकी अदर काम, जैसे बहुत सारे काम हैं, उसके बगैर भी चलेगा, लेकिन खाना, पीना और पहनना, ये 3 चीज़ के बगैर इंसान नहीं चलेगा। ठीक है। ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो अब बहुत सारे लोग हैं, वो क्या करते हैं, कभी लकड़ी का दुकान कर दिया, कभी घरेलू सामान का दुकान कर दिया। देखो, वो सब ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, 10,000 रुपया है, 20,000 रुपया है, गरीब हैं, तो उसी में कुछ करना है ना। अब लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तो है ही नहीं। अब 10,000 है तो बेचारा वो क्या करे। अब जो बंदा है ना, जैसे कोई गरीब व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि पैसा तो है ही नहीं। अब किसी प्रदेश में जाकर के काम कर रहा हूँ, वहाँ पे मन लग नहीं रहा है, पत्नी घर में है, और सोचता है कि अब पत्नी को छोड़ के आया हूँ, बाहर में रह रहा हूँ, और यहाँ पे रूम का किराया देना है, खाने का खर्चा देना है, अपने हाथ से कपड़े धोना है, अपने हाथ से सारा काम करना है, और घर परिवार में उसकी बीवी रो रही है कि वो मेरे को छोड़ के चला गया शादी करके। ऐसा सिचुएशन होता है बहुत सारे लोगों के साथ। लेकिन अब उस बंदे को ये समझ नहीं आ रहा है। अब मजबूरी में अब वो जा करके किसी दूसरे राज्य में, दूसरे जगह पे जा करके, मन चाहा, जैसा मन चाहता है ना वैसा काम ना करके एक ऐसा काम कर रहा है जो उसको जबरदस्ती करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये बात उसको समझना चाहिए। देखो, बिजनेस करो। अगर नौकरी में मन नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, बॉस का डांट जो है वो सुन सुन के पक गए हो, सोच रहे हो कि यार कब छोड़ देता काम को। एक होता है कि मन लगा के आप काम कर रहे हो, आप सीखना चाहते हो, उस जॉब में आपको कुछ दिख रहा है, और एक होता है कि जो वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, भविष्य नहीं दिख रहा है, आपको यूज किया जा रहा है, अपने काम के लिए यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। तो वैसे काम में आप क्यों फंसे हो? आप ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, आप उस काम को अभी छोड़ देना। क्योंकि जीवन आपको एक बार मिला है, और इसी जीवन में सब कुछ करना है। अगर उसमें बंधे रहे तो वो व्यक्ति तो अमीर हो जाएगा, आप गरीब के गरीब ही रहोगे। इसलिए अगर वैसा सिचुएशन आपके साथ भी है, कहीं जबरदस्ती जाके काम कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है फिर भी कर रहे हैं, उसमें ग्रोथ नहीं है, बहुत सारा और भी कुछ मैटर करता है, यानी कि आपको छोड़ना है। अगर छोड़ना है और अपना बिजनेस करना है, तो बिजनेस करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, या जिस भी जगह पे मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या चीज़ की कमी है और क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ। देखो, खाना, पीना और पहनना, इससे रिलेटेड यदि आप कुछ करोगे ना, तो ये कभी बंद नहीं होगा। अब इसके रिलेटेड भी बहुत सारे काम हैं। आप कहोगे यार इससे रिलेटेड तो बहुत सारे काम हैं, क्या करें? मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो, ये मैं लिखा रोटी सब्जी, ठीक है, कढ़ी चावल, ठीक है, बर्गर, पिज्जा, ये सब नाम आप सुने हैं। लड्डू, है ना, रसगुल्ला, नमकीन, ये सब नाम आप सुने हैं। ये सब खाने वाली चीज़ है। अच्छा, अगर वही मैं थोड़ा सा अगर पीने वाले में जाऊं, पीने वाले में गलत काम नहीं, सही चीज़। पीने वाले में क्या है? जूस, मौसमी का जूस और अनार का जूस, और क्या है? चाय, केला का जूस, दूध, डेयरी, और
मेवड़ा, मेवड़ा आप लोग जानते हैं। हाँ। और क्या होता है? फालूदा होता है, फालूदा। और क्या होता है? और होता है बादाम शेक। आप जानते होंगे यार, ये सब आपने खाया पिया होगा, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे। ये जिन्होंने भी ये सब बेच रहे हैं, जो भी ये लोग दुकान कर रखे हैं ना, वो इस बात को समझ रखे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, पहनना। मैं इसमें भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। सिलाई आप लोगों को नहीं आती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलाई। सिलाई करना क्या? पैंट, शर्ट, लेडीज कुर्ती, सलवार, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, कुर्ता पैजामा, और घड़ी है, जूता है, चप्पल है ना, कंगन है, पायल है। ये सब क्या चीज़ है? पहनने वाले। ये सब है खाने वाले, ये सब है पीने वाले, और ये सब है पहनने वाले। इसका दुकान आप कहीं ना कहीं देखे होंगे। आप देखे हैं? जरूर देखे होंगे। अच्छा, जिसने भी ये दुकान किया है, जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो 10,000 लगा के किया है या 10 लाख लगा के किया है, वो ये बात को तो अच्छे तरीके से समझ रखा है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं जो भविष्य में कभी बंद नहीं होगा। चाहे वो सब्जी बेच रहा है, कढ़ी चावल बेच रहा है, चाहे वो सिलाई का काम कर रहा है, चाहे वो जूस बेच रहा है, केला का जूस बेच रहा है, या फिर मेवड़ा बादाम शेक बेच रहा है, उसको ये बात पक्का है कि मैं ठंडी के दिन में ठंडी, गर्मी के दिन में गर्मी, और बरसात के समय में बरसात का सामान बेचूंगा, और कस्टमर खुद चल करके मेरे पास आएगा। मुझे अगर मैं चाहूं तो जा सकता हूं, लेकिन अगर मैं नहीं भी जाऊं, हालांकि अगर रेडी पे करेगा तो वो जा सकता है, हर कस्टमरों के पास जा सकता है, लेकिन यदि वो जाना नहीं चाहता है तो कस्टमर खुद चल के ढूंढते हुए उसके पास आएगा। देखो, अगर बारिश हो रही है ना, बारिश, और बारिश में यदि आपने इसका स्टॉल लगाया है, या फिर कहीं दुकान लेकर के, छोटा सा ही दुकान लेकर के, और आपने किया है, तो कस्टमर छाता लेकर के आपके पास आएगा, सामान खरीदेगा, फिर घर लेके जाएगा, बनाएगा, खाएगा उसको, ठीक है। अच्छा, अगर बनाना खाना नहीं है, जैसे आपने कढ़ी चावल बनाया है, पूड़ी सब्जी बनाया है, खीर पूड़ी बनाया है, चावल दाल बनाया है, जो भी बनाया है, खाने वाला आइटम बनाया है आपने, तो कस्टमर छाता लेकर के आएगा और आपके पास खाएगा, और खा करके पैसे देके जाएगा। देखो, ये जो चीज़ है ना, ये समझने वाली होती है। जितने भी लोग खाने पीने और पहनने से रिलेटेड बिजनेस किए हैं, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, वो ये बात को अच्छे तरीके से समझ रखे हैं कि मुझे कुछ ऐसा बेचना है जो कभी बंद ना हो, कभी बंद ना हो। हालांकि जितना भी सामान आपको दुनिया में दिख रहा है, सारा सामान तो इंसान की ज़रूरत के हिसाब से ही है, इंसान को चाहिए ही चाहिए। लेकिन अब इसमें यह भी सोचना पड़ता है कि मैं अपने मोहल्ले में, या फिर मैं जहाँ पे भी ये दुकान कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन ऐसा प्रोडक्ट है जो मिलता नहीं है, दूर जाना पड़ता है, ये सब देखना होता है। अच्छा, किसी भी काम को करना, कोई भी काम करना, लेकिन एक बात आप अच्छी तरह समझ लेना कि आप यदि मैन्युफैक्चरिंग उसको खुद कर रहे हैं, आप खुद बना रहे हैं, आप कढ़ी चावल आपने खुद बनाया, पूरी सब्जी आपने खुद बनाया, ठीक है, जूता चप्पल जो भी है आपने खुद बनाया, खुद क्रिएट किया, उसका मैन्युफैक्चरिंग आपने किया, तो उसका पैसा जितना भी आमदनी होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप उसके ऑनर हैं, आप उसके मालिक हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा खरीद करके लाया, मतलब बनाया किसी और ने, आपने खरीद करके लाया और ला करके उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि बनाने वाला कोई और है, तो उसमें आपको कुछ कमीशन मिलेगा, सिर्फ कमीशन मिलेगा। लेकिन यदि आपने खुद मैन्युफैक्चरिंग किया है, खुद बनाया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका नाम भी होगा, आप एक ब्रांड बनेंगे, और आप पैसा भी अच्छा खासा कमाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो भी बातें मैंने लिखा था, यहाँ पे खाना पीना और पहनना, इनमें से किसी एक पे भी यदि आप काम करते हैं, अगर नहीं आता है तो कहीं सीख करके काम कीजिए। आपको नहीं आता है, मैं जानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ है, मिठाई बनाना नहीं आता होगा, कपड़े सिलाई करना नहीं आता होगा, बहुत सारी चीज़ हैं जो आपको समझ नहीं आता है। करना क्या है, कहीं ऐसे व्यक्ति के पास जाना है जो ऑलरेडी कर रहा है, उससे सीखना है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन गुजार करके, और अपना 10,000 रुपये लगा करके किसी रोड के किनारे, किसी ऐसे कमरे का किराया लेकर के, है ना, कहीं से भी आप बंदोबस्त करके, आप चाहो तो खाना पीना और पहनना से रिलेटेड आप धंधा कर सकते हो, ये कभी बंद नहीं होगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, यदि आप एक सच में गरीब व्यक्ति हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कौन मेरा सहारा बनेगा, देखो माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, आप भी एज बढ़ ही रहा है आपका, आपके बच्चे भी हो गए होंगे, शादी भी हो गया होगा, खर्च बढ़ रहा है, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और मैं पहली बात कहा था आपको कि किसी दूसरे राज्य में जा करके नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, ग्रोथ नहीं है, आपको दिख रहा है कि ग्रोथ नहीं है। अगर ग्रोथ है तो काम कीजिएगा, आपको ग्रोथ मिलेगा यार, क्योंकि कहीं काम छोड़ना नहीं चाहिए, बड़ी मुश्किल से काम लगता है। लेकिन यदि आपको मन भी नहीं लग रहा है और आप छोड़ना ही चाहते हैं,
और अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का व्यापार इससे रिलेटेड कीजिएगा, ये कभी बंद नहीं होगा। मैं समझाना यही चाहता था। अब मैं जो समझाना चाहता था, यदि आपको समझ में आया है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।